लुधियाना में लग रही हैं लोक अदालतें और हज़ारों की गिनती में वो लोग जिनको लगता है कि शायद इंसाफ मिलने में समय लगेगा, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग अदालतों के अलग अलग बेंचेस यहाँ पर लगे हैं और जिन सबको आज अपने निरीक्षण और अपने सुपरविज़न में लुधियाना के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चीफ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री गुरबीर सिंह जी की अगुवाई में यहाँ पर सारा इंतज़ाम किया जा रहा है और आज शाम तक हज़ारों ऐसे लोगों की तकदीरों के फैसले होंगे जिनको लगता है कि शायद भगवान भी उनका साथ नहीं देता, लेकिन यहाँ की लीगल अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उनकी टीम कैसे इंसाफ आज इनको दे रही है। आइए आपको ले चलते हैं अदालतों में और आप खुद ही देखिए कि कितने पारदर्शी ढंग से उनके पक्ष को सुना जा रहा है और उनको इंसाफ दिया जा रहा है। आइए। चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज दर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से गवर्नमेंट लोन लेना ही चाहिए, लेना चाहिए, लारे होना चाहिए। तो अपने आप ही दादा कि जो प्रॉब्लम आ जाए मुड़ के चक्कर पा जाता अरे ब्याह रखा होना चाहिए बंदे आके जैसे बैठ जाना है। आज लोक अदालत के मौके लुधियाना में हमारे साथ लुधियाना के बहुत ही जाने वाले सीनियर एडवोकेट हैं रजनीश लखनपाल जी। आइए जानते हैं आज उनसे। जिला व सैशन जज श्री गुरबीर सिंह जी की प्रधानगी हेठ नैशनल लोक अदालत लुधियाना में किया जा रहा है। लोक अदालतों के हमेशा ही देखा कि लोगों को बहुत फायदा होता है। जजिस अपने वालों मैंबर के सहयोग के नाल पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के जोड़े मसले आए हैं उन्होंने जो डिस्प्यूट आते हैं उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर हल किया जाए। लोक अदालत के फैसलों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि इस फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं हो सकती कि दोनों पार्टियां इस अपने आप जितया है महसूस करती हैं। कोई भी पार्टी हारती नहीं है, दोनों पार्टी जितदी हैं क्योंकि उन्होंने मुताबिक ही फैसला होता है। थैंक यू। जिम्मे ट्यून की ना बोली जाते हैं जो ट्यून हो गया ना मतलब यहाँ बोल रहा बस आई डोंट अंडरस्टैंड बैक टू प्लेयर हो बैक वाले बंदे बड़े सेंसिटिव होते हैं इसे करते हैं पार्टी गल पे जल्दी फोन चढ़ा है आदमी का की करो आज तो ज्यादा क्या और भी नाम बहुत सारे बोलो मेरा अपने पास बन 8 लाख इवन 10 लाख इज नॉट एनफ ठीक है मतलब लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। वो आपने जॉब कर लिया जॉब तो ध्यान देगी जॉब पक्की होगी और मतलब 20000 लगा होगी
ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ is more work actually you have ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬੜਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ अगर मनी लेंडिंग का काम होता ना तो 110 की कंप्लेंट होती है। सर मैं पैसे ना देंगे की फर्क पड़ता मैं फिर भी उस काम मेरी मजबूरी है मैनू ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰੋਕੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਕਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰੇ थैंक यू सर ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ 2 ਵਾਰ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
नहीं मैं गई नहीं, एक बार गई हूँ, मेरी बेटी बाहर गई थोड़ा थी, छोटा सा है, बीमार हो गई। थोड़ा छोटी सी गल है हाँ जी। प्रॉब्लम है कि भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਛੋਟੇ हाँ जी, मैं कितने जगह ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਝਗੜਾ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਲਾਦੀ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ मेरे को कोई घर नहीं एक भी घर नहीं थी प्रॉपर्टी सो जाए तो मेरा ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ रोड सोच चुका जी वो झूठी अपने दे के ना मेरे खिलाफ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜਬਾਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ अदालत लगी है उसके बारे में बताइए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस TPS मान जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एग्जैक्टिव चेयरमैन पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी की हदायतों मुताबिक असी अज लुधियाना सारे जिले के एक लोक अदालत लाई है जो कि नैशनल लोक अदालत है। नैशनल मीनस ये सारे इंडिया के ही अज लोक अदालत लगाई गई है जी, जिस डिफरेंट तरह के केसेस रखे गए हैं ताकि लोग अपने फैसले आप कर सकें। इसका बेसिक मकसद है कि लोग फैसले आप कर सकन तो कोर्ट का सिर्फ उसके ऊपर एक अपना मोहर ला दे कि फैसला सही है ताकि वो लीगल मुताबिक लीगली हो बिल्कुल सही हो। आप देखिया ही है भी कोर्ट फैसला होता है एक अपील दूजी अपील तीजी अपील सुप्रीम कोर्ट मान जो सुप्रीम कोर्ट पहुँच के फिर फैसला होता है फिर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है तो नैट रिजल्ट की होता है भी पार्टी को बहुत टाइम लगता है। जो लोक अदालत का फैसला वो बिल्कुल फाइनल है, ये कोई अपील नहीं लाई करती और बहुते केसां दे विच एग्जीक्यूशन जी इजरा जिहदे टाइम वेस्ट होंदा वो भी कोर्ट दे विच हो जाती है। जिवें किसी ने पैसे लैने हैं तो कोर्ट के पैसे लैन देन हो जाता, जो कोई स्पैसिफिक परफॉर्मेंस है तो सेंडिट कोर्ट ही करा दी है। जो कोई मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट है सारे केसेस डिस्पोज हो के जो उन्होंने इकट्ठे होना इकट्ठे हो जाते हैं। जो उन्होंने डिवोर्स होना 13-20 क्योंकि नवी प्रोविजन आ गई, नवा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जिथे ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है उत्थे असीं जो 6 महीने टाइम घटा के 10-15 दिनों के डिवोर्स कर देते हैं। अज की लोक अदालत देखा असीं 17 बेंच इतने लोकल लगाए हैं, 5 बेंच असीं सब डिवीजन से लाए हैं जिमें कि पायल, खन्ना, समराला और जगराऊं। इतने लोकल जो बड़ा वधिया रिस्पोंस मिले जिहदे मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स उत्थे और फाइनांशियल इंस्टीट्यूशनस के केसिस यानी कि बैंक रिकवरी केसिस या लोन केसिस दे विच लोकां दे विच भी बड़ा उत्साह है और डिपार्टमेंट दे विच बड़ा उत्साह है और मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स दे विच भी लोग इत्थे आए। काफ़ी कोर्टां दे विच आपां जाके भी बैठ के देखिया लोकां दे विच काफ़ी ज़्यादा एक अर्ज है ताकि असीं अपना लोक अदालत विच फैसला कराइए ताकि असीं आराम नाल अपनी जिहड़ी जिंदगी है शांतमई तरीके नाल बतीत कर सकें। सर कितने टोटल केसेस का अज फैसला होया जी? असी जो प्री लिटिगेटेड केसिस अबाउट 3807 रखे हैं जी तो लिटिगेशन जो ऑलरेडी केस चल रहे थे वो 6107 रखे हैं जी। मेरे ख्याल 60% केसिस अज डिसाइड हो जाएंगे इन्होंने विचों जो कि सानू बहुत वधिया लगता है। ये केसिस एक केस खत्म होने के नाल मतलब है भी आने वाले कई केसिस खत्म होंगे जिसकी कोई अपील नहीं होएगी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होएगी या एक केस हो फिर दोबारा केस पता लगता वो नहीं होएगा। तो इस समाज लिए एक बड़ा बड़ा पॉजिटिव कदम है और मेरी तो रिक्वेस्ट है भी तुसी लोक अदालत हरेक नूं फैसला उठाना चाहिए जे किसी डिस्प्यूट चल रहा है। सर फैमिली डिस्प्यूट के कितने केसिस सर जिहड़े सॉर्ट आउट कीते सी? जिहड़े फैमिली डिस्प्यूट के केसिस साढ़े तकरीबन 2000 केसिस असी फैमिली डिस्प्यूट के है जिहदे विच मेनटेनेंस केसिस 125 CRPC जिहड़ी मतलब डोमैसटिक वायलेंस के केसिस वो है सैक्शन 9 रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट्स के केसिस, तलाक के केसिस सैक्शन 13 दी हिंदू मैरिज एक्ट इदा के केसिस है पर बहुते केसिस जिहड़े मेनटेनेंस रिलेटिंग है या तलाक नाल रिलेटिंग है। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। काम करते
बीइंग दी पार्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लुधियाना, इट्स रियली अ ब्लैसिंग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्लैसफुल ਤੇ बहुत ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ NGO ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਡੈਟਡ ਟੂ ਗੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू मैम। तो आज आपने देखा कि इस इंसाफ के मंदिर में जहाँ पर इंसाफ ने वाकई अपना काम किया और हमेशा करता आ रहा है, और हमारे चैनल के लिए ये खुशनसीबी है कि अगर हम लुधियाना में बात करते हैं इंसाफ की और बात करते हैं पर्यावरण की रक्षा की, चाहे नहरों की सफाई हो, चाहे पौधे लगाने का काम हो, और बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की समाज सेवा की, तो लुधियाना में हमेशा से ही डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार गुरबीर सिंह जी, CJM डॉक्टर गुरप्रीत कौर और उनकी टीम के लिए जो टीम की तरफ से जो सराहनीय काम किया जा रहा है वो वाकई पूजनीय है, वंदनीय है। और हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को भी अगर लाइफ में किसी मामले में लगता है कि इंसाफ में देरी हो रही है तो हर महीने में यहाँ लगने वाली आप लोक अदालत में ज़रूर आप आएँ, आपकी पुकार ज़रूर सुनी जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नवल के साथ मैं सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।